1, 2, 3. There's all around you. There's a beautiful white light. जो भी कोई साउंड्स है उनका कोई मतलब नहीं है. जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस. इधर पे अकेले बैठे हो, साथ में कोई और भी है? नहीं, अकेला हूँ. अकेले हो, ओके. ये बादल जा रहा है पीछे की तरफ. बैक इन टाइम, टाइम ट्रैवलिंग, बैक इन टाइम, बैक इन टाइम. ये आपको भी वहां ड्रॉप करेगा. हाँ हाँ, रोकना मत. निकालो बाहर सारा कुछ, निकालो. निकालो बाहर. उसको खाना नहीं खिलाया. नमस्कार. आज का हमारा जो वीडियो है, ये जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसी का ये दूसरा भाग है. पिछली वीडियो का टॉपिक था जिंदगी के कर्मों का हिसाब. आज हमारे बीच में एक क्लाइंट आए हैं जो कि डॉक्टर बलबीर सोहल से अपनी थेरेपी कराना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. वो जानना चाहते हैं कि उनके घर में स्पेशल चाइल्ड क्यों हुआ, क्या ऐसे पिछले जन्म के उनका कर्मों का जो खाता था कि जो उनको इस जन्म में ऐसा बच्चा मिला. तो अब ये चलिए अपन ये थेरेपी देखते हैं और जानते हैं कि ये आखिर क्यों हुआ. One, 2, 3. There's all around you. There's a beautiful white light. जो भी कोई साउंड्स है उनका कोई मतलब नहीं है. जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस. एंड जब भी आपने सांस लेना है उसी लाइट में सांस लेना है, यानी सिर के ऊपर से. और सीधी लाइट आपके यहाँ पे 1, 2, 3 कनेक्ट हो गई. नाउ यू ब्रीथ इन. गर्दन के नीचे से, आपके रीढ़ की हड्डी से वो सांस जो आप उसमें ले रहे हो, now traveling down to your both feet. इधर पे अकेले बैठे हो, साथ में कोई और भी है? नहीं, अकेला हूँ. अकेले हो, ओके. ये बादल जा रहा है पीछे की तरफ. बैक इन टाइम, टाइम ट्रैवलिंग, बैक इन टाइम, बैक इन टाइम. ये आपको भी वहां ड्रॉप करेगा. हो सकता है कोई दरिया हो, कोई समुंदर हो, कोई पैलेस हो, कोई बियाबान जंगल हो, लड़ाई का मैदान, कोई खेत, कोई सुरंग, कहीं पर भी. वहाँ सीढ़ियाँ हैं जी. वो सीढ़ियों में एक बच्चा बैठा हुआ आपकी इंतजार कर रहा है. उस बच्चे की उम्र 5 साल से 9 साल तक है. दोपहर मतलब ढल रही है दोपहर. हाँ. मंदिर में ले गया. फिर देखो क्या हुआ वहाँ पे, बताइए. देखिए, हनुमान जी का मंदिर. हनुमान जी का मंदिर है, ओके. फिर आरती कर रहे हैं. आरती कर रहे हैं. और जोर जोर से घंटे बज रहे हैं. घंटियां बज रही जोर जोर. अच्छा, घंटियां बज रही, कोई बात नहीं. बच्चा घंटी बजा रहा है? नहीं, लोग बजा रहे हैं. लोग बजा रहे हैं. पढ़ने. हाँ, आगे बढ़ो. फिर क्या हुआ? 1, 2 and 3. वहाँ पे कुत्ते ने आपके लाइट लगा दी. वहाँ पे 1, 2, 3 5000 मेगावाट का बल्ब चल गया वहाँ पे. आप देखो, हाँ, रोकना मत. निकालो बाहर सारा कुछ, निकालो. निकालो बाहर. उसको
उसको खाना नहीं खिलाया। हाँ कोई बात, निकालो निकालो बाहर, निकालो बाहर, रोकना नहीं किसी चीज को, कोई बात। फिर क्या हुआ देखो, बच्चा आपको बता रहा है 1 2 3, आप वहीं पे हो, रात का टाइम है, बच्चे को जो गाय का बछड़ा था उसको भूख लगी थी, बिस्किट नहीं दे पाया और उसमें डेथ हो गई। एंटर इन योर फीट, 1 2 एंकल्स, 3 calf muscles, 4 your knees, 5 your legs, your hip area। आप धीरे धीरे उसको टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस होती जाएगी। आप पैरों को मूव करिए, यस, फुल बैक, मिड बैक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, यू कैन फील सेंसेशन टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, 1 2 3, open your eye and wide awake। डॉक्टर बलबीर सोहेल, अनबिलीवेबल। मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना कुछ निकल के आएगा। मतलब द क्लाइंट इज लाइक अ लिटरली स्ट्रॉन्ग पर्सन एज आई नो हिम, और वो इतना रोए हैं और उन्होंने कुछ गाय का वर्णन भी कुछ बताया है। क्या था मतलब एक्चुअली आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये थेरेपी से तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए कि ये क्या प्रोसेस क्या हुआ और क्या निकल के आया। जैसे उनके ना सबसे पहले हम क्लाइंट का क्या लिखवा लेते हैं, फिर उनको क्या पूछना है या क्या जानना है। उस टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। आप ट्रांस में होते हो, ट्रांस मतलब यहाँ नहीं, आप जहाँ से आए हो उस एपिसोड के पास, वो एपिसोड जो उस घटना घटी। इनका सवाल ये था, एक तो मैं स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहता हूँ, नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि मेरा स्पेशल चाइल्ड है एक, तो जानना चाहता हूँ ये स्पेशल चाइल्ड मेरे घर में क्यों आया, कैसे मैंने क्या किया था। और ये बंदा वही सवाल पूछ सकता है जो स्पिरिचुअलिज्म में है। जब प्रश्न में गए तो एक जगह पे जो बताया था कि एक गाय का बच्चा है, शाम का टाइम है, तो वो भूखा है। तो मैं क्या इसको खाना खिलाया नहीं, कहते पत्ते वत्ते तोड़ के खिलाए, पर वो बच्चे ने खाए नहीं, छोटा बच्चा वो नहीं खा पा रहा। फिर उसके बाद निकले, मैं क्या फिर क्या हुआ, कहता वो गाय का बच्चा बहुत दिन से भूखा होगा, तो वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये निकल जाते हैं कि ये पहाड़ी एरिया कोई है, ये 1700 कुछ की बात है, 1786 या समथिंग की बात है। उसके बाद वहां से निकलते हैं वो, तो एक गाय खड़ी हुई है। तो जो गाय के पास जाते हैं तो गाय इनको कहती है, ये बछड़ा उसी गाय का था। अच्छा। तो पहाड़ी इलाका, कहीं वो छोटी सी गुफा में बच्चा फंस गया, गाय ऊपर नहीं चढ़ सकती, कुछ ऐसी थी। लेकिन वो गाय जब कहती है, जाता गाय के पास तो बछड़ा, तो गाय इसको ये कहती है, तुम मेरा बच्चा बचा सकते थे लेकिन तुमने बचाया नहीं। छोटा बच्चा था। देखो कर्म कैसे बनते, या कर्मों की कहानी मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि छोटा बच्चा था, वो देखा भूखा है, वो उसको गोदी में उठा सकता था, गोदी में उठा के बाहर ले आता, उसको पानी दे देता, कुछ खाना, तो वो वहीं पत्ते तोड़ के खिला रहा है। छोटा बच्चा शायद अभी तभी हुआ होगा शायद। उसके बाद जब गाय के पास जाता तो गाय कहती है, तू मेरा बच्चा बचा सकता था, तूने बचाया नहीं। और उस समय कहते रोया, बहुत रोया उसी, क्योंकि आत्मा, शरीर को तो पता नहीं है, कॉन्शियस माइंड को नहीं पता, ये सबकॉन्शियस माइंड आत्मा है। तो वो खूब रो रहा था उस टाइम, जबकि मैंने बताया कि बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कभी रोता नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उसके हायर सेल्फ का इसका डाटा निकाला, जब ट्रांस में जाके, ये जो बच्चा उसके घर में स्पेशल चाइल्ड आया है, पता ये कौन है? वो गाय वाला बच्चा है ये। अच्छा, एक टाइम की थोड़ी सी अगर अवेयरनेस आपको आ जाए कि कुत्ता भी हो, कोई बिल्ली भी हो, कोई मरीज को उसका फायदा, क्योंकि हमारा डाटा 24 घंटे लिखा जाता है, उसका कैमरा ऑन है, तो वो उसकी वजह से ही ये इनके घर में पैदा हुआ है। इनको पिछले कर्म काटने हैं। भले इन्होंने जान के नहीं किया, पर इग्नोर कर दिया, बचा सकते थे ना। और गाय का श्राप, गाय ने क्या बोला, तू मेरा बच्चा बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं, सो कर्म बन गए। अब इस जन्म में यही दूसरा, ये पृथ्वी के आए हैं तो कहते हैं मुझे स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये 2-3 लाइफ में तपस्वी भी रहे हैं। अच्छा, जैसे
पहाड़ों में लोग करते हैं, ऋषि बैठते हैं, वो भी इनका एक रोल रहा है। तो अध्यात्म भी हैं, इसलिए इनको जल्दी समझ आ गई कि मेरा किया ही मेरे सामने आया है। अब वो उसको बड़े प्यार से कहते मैं रोज उसकी सेवा करके जितने दिन भी है मैं अपने कर्म काटूंगा। ये अभी ये जो लाइव सेशन देखा है, इससे यही जाना है कि जो पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, उसका एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है और वो उसको आपको भुगतना ही पड़ता है। आप उससे कहीं भाग नहीं सकते। तो इसलिए कर्म ऐसे कीजिए ताकि आपका कोई ये कार्मिक अकाउंट नहीं बने और आपकी एक लाइफ बहुत पीसफुल और काम निकले। डॉक्टर सोहल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो। ओके। एंड मैं और भी चाहूँगी कि आप और भी आके ज्ञान दें और भी वीडियोस बनाएंगे आपके संग। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।